दोस्तों अगर आप लोग अपने YouTube चैनल को एक नई जीमेल के ऊपर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इसका मुकम्मल तरीक़ाकार आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। लेकिन दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर अपने YouTube चैनल को एक नई जीमेल के ऊपर ट्रांसफ़र किया था, यानी कि एक नई जीमेल के ऊपर अपने चैनल को एज अ ओनर सेलेक्ट किया था 7 दिनों के लिए, क्योंकि जब 7 दिन कंप्लीट होते हैं ना तभी आप लोग अपने YouTube चैनल को एक नई जीमेल के ऊपर एज अ प्राइमरी ओनर सेलेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप लोग अपनी नई जीमेल अकाउंट के ऊपर अपने चैनल को एज अ प्राइमरी ओनर किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका मुकम्मल तरीक़ेकार आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये मेरे पास मोबाइल है, आप लोग यहाँ पर इस मोबाइल की स्क्रीन को देख सकते हैं। तो अपने YouTube चैनल को एक नई जीमेल के ऊपर ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर करना क्या है, आप लोगों ने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों ने अपने YT स्टूडियो को सिंपली यहाँ पर ओपन कर लेना है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर नीचे सेटिंग का आइकन है, आप लोगों ने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप लोगों के YouTube चैनल के यहाँ पर ये देखें तमाम सेटिंग ये ओपन हो चुके हैं। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर अपने YouTube चैनल को एक नई जीमेल के ऊपर ट्रांसफ़र करने के लिए ना सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर देखें आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर परमिशन का, आप लोगों ने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखें यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर ना अभी हमारा ये YouTube का चैनल एज अ एक ब्रांड चैनल है। तो अगर आप लोगों ने अपने YouTube चैनल को एज अ ब्रांड चैनल के अंदर कन्वर्ट करना है ना, इसके ऊपर मेरी अलग से एक वीडियो है, उस वीडियो का लिंक आप लोग को ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों ने अपने YouTube चैनल को एक नई जीमेल के ऊपर ट्रांसफ़र करना है ना, तो सबसे पहले आप लोगों को अपने YouTube चैनल को एज अ ब्रांड चैनल के अंदर कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये मैनेज परमिशन का यहाँ पर बटन है, सिंपली मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देखें अभी हमारे पास यहाँ पर एक नई स्क्रीन यहाँ पर सिंपली ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर ना ये आपसे ना वेरिफिकेशन के लिए आपसे आपके मोबाइल का पासवर्ड भी पूछ सकता है, तो आप लोगों ने सिंपली अपने मोबाइल का पासवर्ड देकर इसको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। अब देखें सिंपली हमारे पास यहाँ पर ये वाली स्क्रीन ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप लोगों के पास ये ऑप्शन आ चुका है मैनेज परमिशंस का, आप लोगों ने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये वेरिफिकेशन के लिए ना आपसे आपके मोबाइल का पासवर्ड पूछेगा, तो यहाँ पर सिंपली आप लोगों ने अपने मोबाइल का पासवर्ड देकर ना इसको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर इसको वेरीफाई कर लिया है। दोबारा से हमारे पास यहाँ पर वो सेम स्क्रीन ओपन हो जाएगी। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, आपके सामने यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है। देखिए हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन आ चुकी है। मैनेज परमिशन के बटन पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर अभी ये मैनेज परमिशन की यहाँ पर ये स्क्रीन ओपन हो चुकी है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर ये वाली बात बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो पहले वाली जीमेल का अकाउंट है ना, ये मेरे YouTube चैनल का एज अ प्राइमरी ओनर जीमेल अकाउंट है, जो कि पुराना मेरा जीमेल का अकाउंट है, जिसके ऊपर मेरा यहाँ पर ये वाला YouTube का चैनल है। और ये जो नीचे वाले जीमेल का अकाउंट है ना, ये सिंपली मेरा एक नया जीमेल का अकाउंट है, जिसके ऊपर मैं अपने चैनल को एज अ यहाँ पर जो है ना इसको तमाम परमिशन देना चाहता हूँ, अपने YouTube चैनल को नई जीमेल के ऊपर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। ये नीचे वाली जो जीमेल आईडी है ना, ये मेरी नई वाली जीमेल आईडी है। तो यहाँ पर पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर अपने चैनल को ना एज अ ओनर सेलेक्ट किया था, और जब आप लोग अपने चैनल को एक नई जीमेल के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं और नई जीमेल को एज अ ओनर रखते हैं ना, तो 7 दिन आप लोगों को कंप्लीट करने होते हैं। जब 7 दिन कंप्लीट हो जाते हैं ना, तभी आप लोग अपनी नई वाली जीमेल आईडी को ना एज अ प्राइमरी ओनर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। सिंपली मैं यहाँ पर इस एरो के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर अभी जो नई वाली जीमेल आईडी है ना, उसके पास ना एज अ ओनर की यहाँ पर परमिशन है। हम लोग यहाँ पर इसको प्राइमरी ओनर बनाना चाहते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ प्राइमरी ओनर के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास ये ट्रांसफ़र का बटन है, मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी आप लोग यहाँ पर देखिएगा जो पुरानी जीमेल की आईडी है ना, वो यहाँ पर एज अ प्राइमरी ओनर बन जाएगी, और जो पुराने वाली जीमेल की आईडी थी ना, वो यहाँ पर एज अ ओनर बन चुकी है, और जो नई वाली जीमेल आईडी थी हमारी, वो एज अ प्राइमरी ओनर के अंदर यहाँ पर सिंपली ये सिलेक्ट हो गई है। यहाँ पर आप लोगों को मैं ये हाईलाइट करा देता हूँ, ये हमारी नई वाली जीमेल आईडी है, जो कि एज अ प्राइमरी ओनर अब यहाँ पर बन चुकी है। और जो पुराने वाली जीमेल आईडी थी ना, वो यहाँ पर सिंपली आप लोग देख सकते हैं एज अ ऑटोमेटिकली ओनर बन चुकी है। तो नई वाली जीमेल आईडी अब हमारे यहाँ पर प्राइमरी ओनर बन चुकी है, और पुराने वाली जो जीमेल की आईडी थी वो एज अ ओनर बन चुकी है। अब सिंपली हम लोगों ने यहाँ पर पुराने वाली जीमेल की आईडी की परमिशन यहाँ पर रिमूव करनी है। तो यहाँ पर ये जो पुराने वाली जीमेल आईडी है ना, ये एज अ ओनर बन चुकी है। इसके आगे यहाँ पर क्रॉस का बटन है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करके सिंपली यहाँ पर रिमूव के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब जो पुराने वाली जीमेल की आईडी है ना, उससे हमारे YouTube चैनल की तमाम तर परमिशंस यहाँ पर डिलीट हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। पुराने वाली जीमेल की आईडी पर हमारे चैनल की अब कोई भी परमिशन नहीं रही। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा नया वाला जीमेल का अकाउंट था, ये हमारा जो चैनल है ना, वो टोटली उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो चुका है नई वाली जीमेल आईडी के ऊपर। तो इस तरीके से आप लोग बिल्कुल ही आसानी के साथ यहाँ पर अपने YouTube
यूट्यूब चैनल को एक नई जीमेल के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है ना वाईटी स्टूडियो की एप्लीकेशन के अंदर भी सिंपली यहाँ पर चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं एक बार इसको ना यहाँ पर रिफ़्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पर आप लोग को चेक करवा देता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर इस स्विच अकाउंट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं, ये वाला हमारा जो है ना ये नया वाला जीमेल का अकाउंट है, जिसके ऊपर हमारा यहाँ पर ये वाला जो चैनल है ना ये टोटली ट्रांसफ़र हो चुका है और एज अ प्राइमरी ओनर बन चुका है। क्योंकि जो जीमेल आईडी आप लोगों के चैनल की एज अ प्राइमरी ओनर होती है ना, वही आप लोगों के यूट्यूब चैनल की मालिक होती है। तो यहाँ पर ये वाली जो हमारा नया जीमेल का अकाउंट था ना, ये हमारे चैनल पर एज अ प्राइमरी ओनर सेलेक्ट हो चुका है और हमारा चैनल हमारी नई जीमेल आईडी के ऊपर टोटली ट्रांसफ़र हो चुका है। तो यहाँ पर भी आप लोग ये देख सकते हैं। अब सिंपली दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर ये चीज़ चेक करा देता हूँ। देखें, चैनल को तो हम लोगों ने यहाँ पर अपने नई जीमेल के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया है, लेकिन अभी हमारा चैनल एज अ ब्रांड चैनल है। तो अब इस ब्रांड चैनल को ना आप लोगों ने बाद में पर्सनल चैनल के अंदर भी कन्वर्ट करना होता है। मैं आप लोग को यहाँ पर सिंपली चेक करा देता हूँ। मैं अपने वाईटी स्टूडियो को ही सिंपली यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो वाईटी स्टूडियो हमारे यहाँ पर ओपन हो चुका है। सिंपली मैं यहाँ पर इस अकाउंट के लोगो पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से स्विच अकाउंट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाली जो हमारी जीमेल की आईडी है ना, वो नई वाली जीमेल की आईडी के ऊपर हमारा ये वाला जो चैनल है ना, ये टोटली ट्रांसफ़र हो चुका है। और मैं यहाँ पर सिंपली इस सेटिंग के आइकन पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से हम लोग परमिशंस के बटन पर क्लिक कर देते हैं। देखें दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को ना ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है, ये ब्रांड चैनल की स्क्रीन है, यानी कि ये एक ब्रांड चैनल है। तो ब्रांड चैनल के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने अपने चैनल को कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद आप लोगों ने एक नई जीमेल की आईडी पर एज अ ओनर अपने आप को, अपने चैनल को सिलेक्ट करना होता है 7 दिनों के लिए। जब 7 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आप लोग अपनी नई वाली जीमेल की आईडी को एज अ प्राइमरी ओनर सेलेक्ट करते हैं और पुराने वाली जीमेल की आईडी को आप लोग रिमूव कर देते हैं। तो आप लोग का चैनल टोटली नई जीमेल के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन ट्रांसफ़र होने के बाद भी आप लोगों का चैनल एक ब्रांड चैनल ही रहता है। फिर आप लोगों ने बाद में अपने उस ब्रांड चैनल को पर्सनल चैनल के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो पर्सनल चैनल के अंदर आप लोग अपने चैनल को किस तरीके से दोबारा से कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों का पहले एक पर्सनल ही चैनल था, उसको हम लोगों ने ब्रांड चैनल के अंदर कन्वर्ट किया था। अब हमारा जो चैनल है वो नई जीमेल के ऊपर टोटली ट्रांसफ़र हो चुका है। अब हम लोगों ने दोबारा से ब्रांड चैनल को वापस से पर्सनल चैनल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ब्रांड यूट्यूब चैनल को आप लोगों ने पर्सनल चैनल के अंदर दोबारा से किस तरीके से कन्वर्ट करना है, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा। इस वीडियो के अंदर सिंपली हम लोगों ने यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल को टोटली एक नई जीमेल के ऊपर ट्रांसफ़र करने का तरीकाकार सीख लिया है और नई जीमेल के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल को एज अ प्राइमरी ओनर सेलेक्ट करने का मुकम्मल तरीकाकार सीख लिया है। तो इस तरीके से आप लोग दोस्तों बिल्कुल ही आसानी के साथ अपने YouTube चैनल को टोटली एक नई जीमेल के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दीजिए मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।